कोई अनबन चल रही हो, ऐसे मामले में लोगों के साथ हो रहे। अब वो जा रहे हैं तो इधर उधर से रास्ता नहीं क्यों ले जाने को, केला से ही हो जाए क्योंकि घाटे को जाना अपने आप को लगानी है और गाड़ी से लेकर कर जा रहे हैं। अब सती जी भी ऊपर को देखकर सोच रही है कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें कहाँ जा रहे हो। अब ऊपर से उनकी पत्नियां है वो इशारा करें भाई आपके आपके पिताजी के जा रहे सारे मालूम ऊपर से क्या हुआ है, स्वाहा स्वाहा ये चल रहा है और आप नहीं जा रहे, फिर बोले हम ही चल रहे हैं जाने में लोगों को पता ही हो क्या अभी मालूम पड़ा कि ये भी चल रहा है कौन सा आपके पिताजी। अब भाई सामने बैठ गई और बोली महाराज आपने हमें नहीं बताया। बोले क्या, बोले हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है, निमंत्रण आया होगा और निमंत्रण आपने हमें नहीं बताया। बोले आएगा निमंत्रण, कैसा निमंत्रण किसने भेजा। बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, आपको निमंत्रण नहीं आया। बोले निमंत्रण आया होता तो मैं आपको बताता नहीं, निमंत्रण ही नहीं आया। बोले तो ऐसा है ऐसा कर महाराज, अरे भीड़ भाड़ है, कार्यक्रम बड़ो है, यज्ञ चल रहा है, इतना विशाल भव्य यज्ञ चल रहा है, भूल गए होंगे बेचारे पिताजी के काम धंधे तो नहीं दे पाया होगा। एक बात बता दूं महाराज, पिताजी में लाख बुराइयां होए, पिता के अंदर लाखों बुराइयां होए, लेकिन बेटी के लिए पिता हमेशा दूध का धुला ही होता है। बोले वृंदावन बिहारी कराया देखो पिताजी नफरत की मौत है, निमंत्रण भी नहीं दिया, मुंह देखना नहीं चाहते, किसी को बुलाना नहीं चाहते, और तब भी सती जी कह रहे हैं महाराज भीड़ भाड़ में भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, पिता को घर है, हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, तो आप एक काम करो महाराज। बोले क्या कि पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपा जतन सागर देखन सो। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें अगर आप नहीं जाना चाहते हो, तो निमंत्रण नहीं दिया, आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं तो चली जा सकती हूँ। बोले सही, देखो जहां पति का सम्मान ना हो कायदे में, तो वहां पत्नी को भी नहीं जाना चाहिए। उनका निमंत्रण नहीं आया है हमारे लिए, इसलिए हमें जाना ठीक नहीं। बोले महाराज एक शास्त्रों का नियम है कि जगत मित्र प्रभु पितु गुण गेहा, जाई अपिन भूले न सनेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, या बिना निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह हमको बिना निमंत्रण के लिए जा सकते हैं, ये छूट है, तो जब कोई बुराई है, पिताजी भूल गए होंगे। बोले देखो शास्त्रों की बात करो तो ये भी बात सही है कि पिता के या मित्र के घर, गुरु के या घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब, जब उनके दिमाग में हमारे लिए ईर्षा न हो, कपट न हो, तब जाना चाहिए, द्वेष भावना न हो तब जाना चाहिए। अन्यथा जानते हैं क्या होता है कि आवत आवत मान घटे और प्रीति घटे, नित्य के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के आवत आवत मान घटे और प्रीति घटे, नित्य के घर जाए। बार बार आने जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। किसी के घर बार बार जाओगे, हर वक्त रहोगे, तो प्रेम खत्म हो जाएगा। ससुराल में जाए तो पहले इतना बड़ी स्वागत सम्मान होता है, क्या बात है। पंखा की जगह में कूलर लग रहा होगा, और कूलर हो तो एसी की व्यवस्था कोशिश करी जाए। खाने में घर में भले दाल ना हो, लेकिन पनीर तो शाही पनीर बनाया गया है, और भाई लगा 7-8 दिन घरवा ठीक न करता है, बाहर में मिला। अब कब जाएगा तो विचार है, प्रीत घटे निकटे, और हकीकत बात है 2000 साल बाद भैया भगड़ी घरछानी बन जाएगी ना, रोज कहने को होता है। तो भारत
ओछे के संग में बुद्ध घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। इसलिए देवी शास्त्रों के नियम और सिद्धांत तो बहुत है, इसलिए शास्त्रों की बात न करो, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। वहां हमको नहीं जाना चाहिए कि कहीं मानो सती पीहर जागो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। तलक ना पठाई, वो हमको पाती तलक ना पठाई। सोच भाई हमें कैसे आज्ञा तुम्हें बताना, वहाँ जाकर लगे ना लेकिन सती जी के मन में तो एक ही बात है, क्या पिताजी ने घर के लिए जानो है तो बस सब बहनें आई होंगी, न जाने कब तक मिली, अब मिल जाऊं कोई भेज दो। बोले बाबा समझ गए क्या, कोई फायदा नहीं, तुम जाने ही दो, भेज दिया, जाओ चली जाओ। नंदी जी को बुलाया, इनको जाओ वहां तक छोड़ दो। और जब नंदी पर बैठकर चलना शुरू किया तो बोले रुक जाओ। बोले क्या, अभी दौड़ करके गए, सती जी के जितने वस्त्र आभूषण सब इकट्ठे किए, एक पोटली में बांध के पकड़ा दी। लो बोले इसकी क्या जरूरत है, अभी जाऊंगी और सुबह लौट के आ जाऊंगी, यही तो जाना है। आप महाराज आप कहीं जाओ, कहीं मार्केट जाना हो, कहीं और रिश्तेदारी जाना हो, किसी विवाह शादी में जाना हो, और धर्म पत्नी से कहो चलो जल्दी चलना है, काम कम से आएगा, 2.5 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे तैयार होने में। टाइम होगा 5 मिनट का, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी करो, आई अभी आई, और काम लगेगा 2.5 घंटा। और पिता के घर जाना हो, सुनती हो, बोले आपके पिताजी आए बुलाने के लिए, महाराज कहने शायद फिर भी टाइम लगा होगा। धन्य हो जय हो, बोल वृंदावन में हरिलाल आवाज चली है, बोल सर्वेश्वर भगवान की। तो आज 2 मिनट नहीं लेकिन तैयार हो गए। बोले ये पोटली क्यों, वहां कपड़ों की क्या जरूरत है, वहां जाएगी बड़ी चीज के पहन लूंगी, छोटी वाली के पहन लूंगी, भारी के पहन लूंगी, कपड़ों की क्या जरूरत है, जाने दो। बोले ना ले जाओ। बोले बाबा समझ रहे थे लौट के आने वाली, उनको पता है ये अब लौट के आने वाली